गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से मेथड किए थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड? ये जो मेथड किए थे इस पर हमने गुडविल निकाली थी प्रॉफिट के बेस पर। किसके बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर, कि भाई एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और सुपर प्रॉफिट के बेस पर। अब हम जो गुडविल निकालने जा रहे हो किसके बेस पे निकालने जा रहे हैं? कैपिटल के बेस पर। तो इसमें दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। फॉर्मूला क्या होता है? आपको एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट दी होगी, ये फॉर्मूला होता है। और सुपर प्रॉफिट से निकाले तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ये होता है सुपर प्रॉफिट का। फिर यहाँ पे फर्म की गुडविल निकालनी है हमें। फर्म की क्या निकालनी है? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट से जो ये वैल्यू निकल कर आएगी ना यहाँ से, उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड माइनस कर दो, क्या आ जाएगी? आपकी फर्म की गुडविल। समझ गए? देखो अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बेटा रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझो क्या होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा इसको। यहाँ से गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड माइनस कर दो, और यहाँ से तो सीधी ही गुडविल निकल के आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर था 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें कैपिटलाइजेशन निकालना है, गुडविल निकालनी है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें 17 में, क्या क्या दे रखा है ये देखो। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000 रुपये, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है? 10%। एसेट्स दे रखी है 9,70,000 और लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख। डन, ये चार चीज दे रखी है। हमें निकालना है गुडविल किसके बेस पर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। देखो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 72,000 रुपये। 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितनी थी बेटा आपकी? 10% थी। तो 72,000 का 100 अपॉन 10, 7,20,000। देखो क्या आया, सुनो। हम ना एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट। कहते हैं हमें 72,000 का प्रॉफिट हुआ, और बाहर वालों के फर्मों का कंपेयर में देखें तो हमें नॉर्मल रेट बाहर वाली फर्में जितने पैसे लगा रही है ना उसका 10% कमा रही है। तो सोचो मैं 72,000 कमा रहा हूँ, मैं 72,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जो कि बाहर वालों के हिसाब से कितना परसेंट है? 10%। नॉर्मल रेट है 10% चल रही है, तो भाई 10%, ये 72,000 10% है। तो इसके हिसाब से मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए? कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? भाई बाहर वाली फर्म में जितना प्रॉफिट कमा रही है, जितने पैसे लगा रही है ना, कैपिटल लगा रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका 10% कमा रही है, ये है नॉर्मल रेट। तो मैं भी उससे कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे फर्मों से कि भाई 72,000 मैं जो कमा रहा हूँ 10% है, तो 100% क्या होगा? यानी मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए एक्चुअल में? कितनी कैपिटल लगानी चाहिए? 7,20,000 रुपये लगाऊंगा तब 10% जाके 72,000 कमाऊंगा। लेकिन गुडविल निकालने के कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 5,70,000। देखो बेटा
अगर बाहर वालों के कंपेयर करूँ मैं बाहर वालों से, बाहर वाली फर्मों से, तो मुझे 7,20,000 रुपये लगाने चाहिए उनके हिसाब से कैपिटल, लेकिन मैंने एक्चुअल में लगा कितने रखी है 5,70,000, तो मेरे गुडविल आ गए 1.5 लाख। आया कि नहीं समझ में आया बताओ, आया या नहीं? फॉर्मूला रटना नहीं है, सोचो ये कैपिटल के हिसाब से गुडविल निकालनी है। भाई मैंने तो एक्चुअल में लगा रखे 5,70,000, इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल एम्प्लॉयड कितने लगा रखे 5,70,000। मैं 72,000 कमा रहा हूँ जो कि बाहर वाली फर्मों के कंपेयर में 10% है, तो बाहर वालों के हिसाब से मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे फर्म में, इसलिए फॉर्मूला बनाया। नॉर्मल रेट को 10 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 72,000 जितने कितने परसेंट है 10% है, तो जो चीज़ जितने परसेंट है उससे डिवाइड करते और जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते, तो वही किया मैंने। फर्म की यानी कैपिटल आ गई हमारी 7,20,000, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितने लगा रखी है 570, तो मेरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1.5 लाख। इसी क्वेश्चन को मैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से करके दिखाता हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करके दिखाता हूँ। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है नहीं। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है मेरा 72,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है एक्चुअल मैंने 5,70,000 रुपये लगा रखे, उसका नॉर्मल रेट 10/100 57,000, तो 72,000 में से 57,000 गए, कितने बचे 15,000 बचे, 15,000 बचे, सॉरी 15 नहीं, ये हाँ ये मेरा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया ना। अब मुझे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला 15,000 गुना 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10, 10 से 10 1.5 लाख, तो भी फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1.5 लाख, और इससे भी कितनी आई थी 1.5 लाख। समझ में आया? किसी मेथड से कर लो इस सेम आएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज दे रखा है, और नॉर्मल का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10 रेट बाई 100, तो वो कर दिया मैंने 57,000 आ गए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालनी है, सीधी डायरेक्ट आ गई। आए समझ में? तो दो फॉर्मूले, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले याद करने वैसे आपको, और रटना नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 18। वरुण और कुबेर दो पार्टनर है, ठीक है। इनकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इनकी कैपिटल है 5 लाख और 350, और इनकी करंट अकाउंट का बैलेंस है 80 और 20 डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस। जर्नल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स कितने दे रखे? जर्नल रिजर्व 50,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ से निकाल सकते हैं। 40,000 का लॉस हो तो माइनस 1,30,000 का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख का प्रॉफिट, सबको जोड़ा 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। अब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितना 12 लाख आ गए। यानी बाहर वालों के कंपेयर में मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे 12 लाख, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितने लगा रखे वो देखो। अब फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब ये बताओ मुझे, कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3.5 लाख, ठीक है। करंट अकाउंट क्या करेंगे, क्या करंट अकाउंट भी कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है? अच्छा करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, करंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस शीट क्या बताता है? नहीं पता। इतने क्वेश्चन कर लिए नहीं पता सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब
बताओ तो सही क्या होगा इसका कैपिटल, करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या बताता है? ऐसे मत दौड़ा करो कि सीधे दौड़ दौड़ देखी वहाँ दौड़ पड़े। बेटा आपको मीनिंग समझना होगा। करंट अकाउंट का मतलब पता है क्या होता है? इतने क्वेश्चन किए करंट अकाउंट के, भाई जो करंट अकाउंट बनता है उससे निकलता है कंक्लूजन, समझ गए? जो कंक्लूजन निकलता है वो किससे निकलता है? उसके जो अंदर बैलेंस रहेगा उससे इनकम साइड क्रेडिट साइड में आएगी और एक्सपेंस डेबिट में आएंगे, और बैलेंस शीट ये बताएगा कि पार्टनर की इनकम कितनी है, क्योंकि करंट अकाउंट में उसके कैपिटल को हटा दिया जाता है और बाकी उसकी इनकम और एक्सपेंस को लिखा जाता है। इसका मतलब ये बताता है कि वो फर्म को कितना लेगा फर्म से या कितना फर्म को देगा। तो वो पार्टनर की तो है, पार्टनर का ही तो है वो इनकम या एक्सपेंस। तो ये उसकी इनकम दे रखी क्रेडिट बैलेंस, और ये डेबिट मतलब उसने फर्म को देने हैं, तो वो लॉस है एक प्रकार का उसके लिए। तो बेटा ये सारा कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। तो 5 लाख और 3.5 8.5 लाख, 8.5 लाख और 80, 8.5 लाख और 80 9,30,000। 9,30,000 में से 20 गए, 9,10,000, और रिजर्व भी तो उसके कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 50, 9, 10 और 50 9,60,000। तो फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 9,60,000। अब हमें क्या निकालना है? गुडविल। 12 लाख में से 9,60,000 माइनस कर दो, फर्म की गुडविल आ गई 2,40,000। आया समझ में? अब उसके बाद कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का है। देखो 19 क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, जो 17 क्वेश्चन था ना उसको इस मेथड से करके दिखाओ। मैंने कर दिया था ये पहले, ये रहा है या नहीं, है ना? ये ऑलरेडी कर चुका मैं। नेक्स्ट देखो 20 का ये पार्ट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, दूसरा 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बेस पर। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को किससे निकालोगे? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? किसी से भी निकाल सकते हो। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो टोटल एसेट दे रखी 10 लाख और लायबिलिटी दे रखी 81, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? इन दोनों का डिफरेंस 8,20,000। नॉर्मल रेट कितनी 10, और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है पिछले लास्ट 5 ईयर का 1 लाख। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालो सबसे पहले। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 8,20,000 का 10% 82,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 18,000। देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स दे रखे, इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 8,20,000। नॉर्मल रेट दे रखा 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 82,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज दे रखा है 1 लाख और नॉर्मल दे रखा है 82,000, तो 18,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल निकालेंगे इस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो 1,80,000 हमारा गुडविल आ गई। 1,80,000 हमारी क्या आ गई? गुडविल। तो पहले मेथड में इसने कुछ भी नहीं कहा, तो हमने सुपर प्रॉफिट के बेस पे कर दिया। दूसरे में कह रखा है कि 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर के बेस पे निकालो। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 18, उसको 3 से गुना कर दो, फर्म गुडविल 54, 18 × 54। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन था। 20 का बी पार्ट देखो, 20 का बी पार्ट देखो बेटा। फॉलोइंग रिलेट पार्टनरशिप, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 5 लाख, और नॉर्मल रेट दे रखा है 20%। कहता है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर के बेस पर। तो 5 सालों का टोटल दे रखा है, इनका एवरेज निकालो, सबको जोड़ो और 5 से डिवाइड करो। एवरेज कितना आया? 1,60,000 एवरेज आ गया। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख और नॉर्मल रेट है 20%, तो 20 नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए, ये नॉर्मल आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आया 1,60,000, उसको 3 से गुना कर दो, फर्म की गुडविल आ गई 480। सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आया था, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000।
सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। और गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज और सुपर, तो गुडविल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो सुपर प्रॉफिट को, 1,80,000 हमारी गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो 60 इंटू 100 अपॉन 20, 3 लाख। ये आपका गुडविल का मेथड कंप्लीट, गुडविल निकालने का मेथड कंप्लीट हो गया। 3 मेथड थे बेटा, आपको सारे तो याद करने हैं फॉर्मूले, और रटने नहीं है, समझ कर देखो। पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट वाइज करें कि सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों बना भाई, तो रीज़न होगा उसके पीछे। भाई सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट में से बाहर वालों को माइनस करें, क्योंकि हम तो अपना क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर वाले ये थोड़ी बताएंगे मेरा इतना प्रॉफिट है, हमें तो उनके हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, बस ऐसे करना है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का सर फॉर्मूला क्यों बना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट क्यों किया गया, तो बेटा रीज़न है क्या, नॉर्मल रेट दे रखी है 10%, मैं कमा रहा हूँ कोई भी 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 10% मैं कैपिटल के हिसाब से गुडविल निकालना चाहता हूँ, तो 10% नॉर्मल रेट है, इसका मतलब मैं 1 लाख रुपए जो कमा रहा हूँ वो 10% है, तो मुझे 100% कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए, है ना। तो 10 लाख रुपए लगा रखे तब जाके मैं 1 लाख कमा रहा हूँ 10%, ये मेरा एक्चुअल में बाहर वालों के हिसाब से हो गया, और एक्चुअल में मुझे कमाने कितने चाहिए, लगा कितने रखे वो निकाल लिया, बस फॉर्मूला रिटर्न नहीं है, याद करने हैं। तो आपका होमवर्क यहाँ तक 20 तक क्वेश्चन करने हैं, अनसोल्ड, सोल्ड नहीं अनसोल्ड, कुछ बच्चे सोल्ड कर रहे हैं हरियाणा बोर्ड में, तो बेटा अनसोल्ड करने हैं, सोल्ड का तो मैं कर ही रहा हूँ, क्या फ़ायदा, सोल्ड तो आप बुक में देख के कर लोगे। तो अपना होमवर्क कर लेना 20 तक, कल संडे है, कल यहाँ तक 20 तक कोई प्रॉब्लम, और फर्स्ट चैप्टर में जो पार्टनरशिप का था वो कल मैं आपकी क्वेरी जो थी ना आज सेंड कर देना दोबारा से, जिसकी जो क्वेरी थी पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में, मैं कल वही कराऊंगा, संडे को वही करके आपको पास सेंड करूंगा, ठीक है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।